तो प्रथम मंचन हमारा कहाँ हुआ था? गोपाल। चलिए गोपाले से प्रारंभ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शब्द गोपाल है ये ब्रह्म का द्योतक है और गोपाल शब्द पर जिसमें हम चिंतन करते हैं तो गोपाल का पहला वर्ण कौन सा? पहला अक्षर क्या है? गा। और वर्णमाला में गा का कौन सा स्थान है? तीसरा। और इसमें जो मात्रा लगी हुई है ओ, तो स्वर में ओ का कौन सा स्थान है? सातवां नौहा। नौहा। फिर नौहा स्थान। नवा। तो 9 3 कितने हुए? 12। फिर क्या है? पा। पा का कौन सा स्थान है व्यंजन में? 21वां। 21वां। तो 21 और 12 33। फिर पा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई तो 33 और 2 35। फिर ला 28वां स्थान। गणित कर लियो। क्या बात है। तो 35 और 28 जोड़ो जरा कितना हुआ? 63। 63 तो है। और 63 बनता कैसे है? 6 और 3 और 6 3 का योग कितना होता है? 9। ये 9 क्या है? नवांक ही राम। यही तो नवांक है, यही ब्रह्मांक है, यही पूर्णांक है। क्या बात है, क्या बात है। नई खोज। वाह ठीक है ना? क्या बात है। गोपाल। और 63 बना तो मानो ये संदेशा दे दिया गया। हम जब पहली बार आए थे, प्रथम मंचन हुआ था, तो 63 का अर्थ ये निकला कि शास्त्रों ने कहा कि अरे सच काहे न 63 हो। अरे सच 68 गिनती में जाइए तो 68 मानो कह रहा कि अरे सच काहे न 63 हो। 63 क्यों नहीं हो रहा? जीव परमात्मा से 36 है। 36 कैसे बनता है? 3 का मुख इधर है और 6 का मुख इधर है। जीव दूसरी तरफ देख रहा है, परमात्मा दूसरी तरफ देख रहा है। हमारे परमात्मा की ओर जीव उन्मुख नहीं। 36 है। तो संदेशा दिया कि अरे सच काहे न 63 हो। 63 कैसे बनता है? 3 का मुख 6 की तरफ है और 6 का मुख 3 की तरफ है। अर्थात मानो संदेशा ये है कि जीव जब परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो परमात्मा का मुख भी जीव की ओर उन्मुख होता है। अरे सच काहे न 63 होय 53 बीत गयो जस चंगुन। 53 जीवन के बीत गयो जस चंगुन। चौवन चौवा पशु को कहते हैं। चौवा किसको कहते हैं? पशु। तो मानो संदेशा ये है कि तेरे जो जीवन के पल है बिना गोपाल के, बिना परमात्मा के तेरा जीवन पशुओं की तरह व्यतीत हो रहा है। इसलिए अरे सच काहे न 63 क्यों नहीं 63 होता है? परमात्मा की ओर उन्मुख क्यों नहीं होता है? आइए संदर्भ से जुड़े। महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं रामो तो ये भाषा। हेलो। परशुराम जी कहते हैं कि राम दो बातें नहीं करते।
राम जी दो बातें नहीं करते हैं, राम जी की बात एक ही होती है, ये इनको जानकारी है। और फिर ये ज्ञान होने के बाद कहते हैं कि अब दो नहीं बोलते तो दो दिखाई दे रहा है। देखिए राम जी अगर दो नहीं बोलते हैं तो राम जी की बात पर संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, जहां ये सिद्धांत है कि राम दो नहीं बोलते हैं, वही राम जी के संदर्भ में ये भी सिद्धांत है कि राम जी की बात पर तर्क नहीं हो सकता है। राम तर्क का विषय है ही नहीं है, राम तो विश्वास का विषय। अतर्क बुद्धि मन वाणी वो अतर्क है, और ये संशय आ गया तो फिर माया ने घेरा डाल दिया। अस संशय आनंद खगराया और रघुपति प्रेरित व्यापी माया, फिर माया अपना डेरा डाल दिया। राम जी की एक और विशेष बात है, राम जी जिस समय बोलते हैं तो उनका बोलना कैसा है, तो कहा बोलना राम जी का ऐसा है कि बोले वचन वाणी सर्वस्व से हित परिणाम सुनत ससरस से। राम जी जब बोलते हैं तो बोले वचन वाणी सर्वस्व से, ऐसा लगता है कि मानो राम जी वाणी के सर्वस्व, वाणी सर्वस्व, वाणी के सर्वस्व। और वाणी कैसी है तो कहा हित परिणाम, परिणाम में फल में वो वाणी हितकारी, और सुनत शशि रसु से, सुनने में कैसी है शशि रसु, शशि रसु माने शशि माने चंद्रमा, और शशि रसु चंद्रमा का रस, तो चंद्रमा का रस क्या है अमृत। मानो राम जी जब बोलते हैं तो कानों में ऐसा लगता है, ऐसे घुलता है कि मानो अमृत। ये राम जी, और भैया ने बड़े सीधे सरल शब्दों में उत्तर दे दिया था, पर परशुराम जी की समझ में नहीं आया। एक और उनका संदर्भ रखा, उनका सिद्धांत रखा, और तत्काल दिशा बदल गई। तो मैं सोचने लगा कि भाषा इनकी समझ में आई होगी, तो मेरा ध्यान चला गया। संसार में चार तरह के लोग होते हैं, चार प्रकार के लोग। कौन कौन? विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञाचक्षु। विज्ञ वो है जिन्हें केवल एक स्थान से बैठे बैठे बता दिया जाए कि तुम्हारी मंजिल वहां है, तुम्हारा गंतव्य वहां है, तुम्हारा लक्ष्य वहां है, तो समाज का जो विज्ञ व्यक्ति होगा, आप केवल इतना बता दीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। दूसरा होता है अल्पज्ञ, जिसे कुछ थोड़ा चल करके बताना पड़ता है। तीसरा होता है अज्ञ, जिसको गंतव्य के बिल्कुल निकट पहुंच करके उंगली उठा करके बताना पड़ता है, तब वो पहुंचता है। ये तीन तो इस तरह से पहुंच जाते हैं, लेकिन चौथा है प्रज्ञा, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु प्रधान जी, जिसको आप लोग सरल भाषा में अंधा कहते हैं। तीन तो इस तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन चौथे वाले के लिए बड़ी कठिनाई है। जब तक उसकी उंगली पकड़ करके उसके लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचाएंगे संभवतः, अगर ये विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते, अज्ञ होते तो भैया के तथ्य को समझ लेते। सीधी सी बात थी कि आय सुकार कही के मोही। महाराज जिस धनुष तोड़ने वाली को पूछ रहे खड़ा है, बताओ काहे पूछ रहे, क्या है? लेकिन न ये विज्ञ है, न ये अल्पज्ञ है, और न ये अज्ञ है, तो फिर है
हंस कह रहे हो वही बचिए, कोई बाकी कहाँ हो। और जब तक इनकी उंगली पकड़ करके इनके लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचाओगे संभवता ये नहीं पहुंच सकते। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी? बड़ा क्रोध है। हाँ क्रोध है बेटे, लेकिन कुछ रस मिल गया। हमने कहा हमारा बड़ा क्रोध है। अरे हमारा क्रोध है, ये कहने में कहीं ना कहीं क्रोध घटा घटा दिखाई पड़ा। बड़ा क्रोध है। बोले हाँ क्रोध, इसका मतलब कुछ घटा। चलो पहले घटेगा, धीरे धीरे हटेगा, पहले घटेगा फिर बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी? बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है? कारण नहीं सकारण कारण। क्या कारण? शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना। बिल्कुल बेटे यही कारण। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं। कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, बहुत चौंक रहे हैं। खोपड़ी में हमारा भूंजे गएगा, बहुत चौंक रहेंगे। बताओ कितना रस आ गया इनकी बात। हमने कहा बहुत चौंक रहे हैं, बोले खोपड़ी में वारा भूंजे। क्या भूंजे? वारा। अच्छा आप लोगों ने ये काम तो कभी ना कभी किया होगा, वारा भूंजे नहीं किया है? एक बात बताओ, जब वारा भूंजा जाता है तो ऐसे भून दिया जाता है कि कुछ साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है। बिना साधन के कैसे वाला भूंजे? देखो बिना साधन के वारा नहीं भूंजेगा, बिल्कुल नहीं भूंजे। जरूरत पड़ेगी साधन सामग्री। अब भून हम भी रहे हैं और हम कहाँ भूंज रहे हैं? कहाँ भूंज रहे हैं? जोश बरोबर कहाँ भूंज रहे हैं? खोपड़ी। पूरी साधन सामग्री तो खोपड़ी में दिखाई पड़ रही है। देखो कितना विचित्र भारत है। हमारी तपश्चर्या से शिव जी का कोई सामग्री बता रहा है, और इतनी सामग्री है कि मजे का भूलेगा। चिंता न करो। तेरी लड़काई कबूना सरस्तीन गोसाई। बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी थी, जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था। आज एक टुकड़ा है, क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है। और अगर ममता है, अगर ममत्व है, तो इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातःश्रवणी श्रद्धे आदरणीय महामना महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं? बड़े हम जानना चाहते हैं ये चुटकी गाय बजा रहे हैं? इतना हल्के में लिए चुटकी बजा के बात चल रही है। बताओ, इतनी बढ़िया शास्त्रों की बातें की, सारी बातें की, तो बातों पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान कहाँ गया? चुटकी। ये विशेष चुटकी बजा के कह रहे कितना काहे बजा रहे हो, इतना हल्के बजाइए। अरे ना पंडित जी, हमने चुटकी बजा करके आपको हल्के में नहीं दिया, बहुत वजनदार बता दिया। विचित्रता चुटकी बजा कर किसी को वजनदार बता दिया। हमने चुटकी बजाई तो हमने लोगों को बता दिया कि परशुराम माने साधारण नहीं, बहुत वजनदार। कैसे? ऐसे जैसे बताओ। जैसे संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को बड़ी कठिनता से कर पाता, कोई काम दुनिया के किसी व्यक्ति को सौंप दे, ठीक है, तो जिस काम को संसार का व्यक्ति बड़ी कठिनता से कर पाता, बढ़िया, बड़ी दुरूहता से कर पाता, पढ़ा लिखा था मैं कहा हल्के में हल्के में तो नहीं लिए, तुम्हारा शब्द दुर्घटना आया। तो जिस काम को संसार का व्यक्ति कठिनता से कर पाता हो, वही काम अगर आपके हिस्से में आ जाए तो बड़ी कठिनाई थोड़ा लगती है उस काम को करने में। देखो, जो संसार के लोग उस काम को कठिनता से करते हैं, उसी काम को आप देखो चुटकी बजा के कर देते। अच्छा बताओ भाई,
जैसे कोई कठिन काम को लोग कहते हैं ये काम तो हम बता दे, तो कठिन को जो इतने ढंग से करते हैं बड़ा हल्का भी क्यों कि वजनदार बताओ है पूरा बात कहाँ से कैसे जुड़ जाए। अच्छा ना जुड़े, हम आपको न वजनदार माने तो हमारी मान्यता को किनारे कर दे। हम पूरी सभा में देख ही रहे हैं, कह रहा है इतना कौन वजनदार दिखाई देगा, इतना भारी कोई। और चुटकी बजा के एक और प्रयोग कर दिया है। क्या? एक और कारण है चुटकी बजाने का। क्या कारण है? हमने सोचा कि ब्राह्मण देवता हो, वो तो है ही, भूषण हो, बिल्कुल महिदेव हो, हाँ महिराज हो, हाँ तो हमने सोचा कि जब ब्राह्मण देवता हो तो ब्राह्मण देवता को चुटकियां ज्यादा अच्छी लगती है। अरे हमको चुटकी वाला ब्राह्मण समझे। एक तपस्वी की तपस्या में तपाक सा तड़ाक सा तमाचा जलने वाले अयोध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुमने बड़े दुस्साहस की परिकल्पना भी नहीं की होगी कि तेरे दुस्साहस का परिणाम कितना प्रभावी होगा। आइए सब लोग अपने अपने ध्यान अपना अपना कान हमारी तरफ। लक्ष्मण ने बड़ा उपदेश दिया गोपाल और दर्शक इसका पूर्णांक बना। 6 और 3 एक दूसरे के सन्मुख हैं। गोस्वामी जी ने इस अवस्था में भी एक गद्दाली लिखी है, परमात्मा के मुख से कहलाई है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनासहु तबहि। यानी जब जीव परमात्मा के सन्मुख अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उनकी ओर अग्रसारित हो जाता है, उनकी ओर चलने लगता है, इस क्रिया मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। तो वास्तव में ये गोपालपुर है और यहाँ पापों का क्षय होता है, क्योंकि यहाँ परमात्मा की लीला के रूप में प्रतिवर्ष बड़ा अच्छा आयोजन होता है। तो ये देखने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भागवत महापुराण के 2 स्कंद में परमहंस वाणी कहती है कि जो जीव मानव शरीर पाने के बाद भी परमात्मा की सन्मुखता प्राप्त नहीं कर पाया, वो 4 तरह से पशुवत जीवन यापन करता है। पहला उत्तर मिला कि जिसने मानव जीवन पाने के बाद भी भगवान की तरफ कदम नहीं रखा, वो केवल विषयों के पीछे लड़ता रहा, वो मानव होने के बाद भी श्वान की भांति जीवन यापन कर रहा है। श्वान भी तो छोटे छोटे टुकड़ों के पीछे लड़ते हैं, और जो विषयों के पीछे लड़े, भगवान की तरफ न चले, वो मानव होने के बाद भी श्वान ही। दूसरे प्रकार का व्यक्ति, हमारी वाणी नहीं है, ये परमहंस प्रमाणित वाणी है, वो कहते हैं जो जीव मानव शरीर पाने के बाद भी भगवान के सन्मुख नहीं हुआ, भगवान की तरफ नहीं चला, और थोड़ा सा पद पाने के बाद भी भगवान की सभा में नहीं झुका, वो मनुष्य मानव जीवन पाने की भांति भी ऊंट की तरह जीवन यापन करता है। तीसरा, जिसकी प्रवृत्ति केवल धन कमाना रह गई है, भगवान के आयोजनों में आकर न सम्मिलित हो, दान धर्म न करे, यौन धर्म में सब समाने, वो व्यक्ति मानव जीवन पाने की बाद भी सूकर का जीवन यापन करता है। चौथा, मानव जीवन मिलने के बाद जो भगवान की सन्मुखता प्राप्त न कर सके और केवल परिवार का भार ढोता रहे, ऐसा मनुष्य मानव होने के बाद भी गधे के भांति जीवन यापन करता है। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वर्ष में एक बार परमात्मा की लीला का दर्शन इस गोपालपुर में आप लोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए भी आप सभी लोग साधुवाद के पात्र। चलिए, ये तो हो गई प्रस्तावना। अब लौटते हैं विषय वस्तु। लक्ष्मण ने कहा कि 4 तरह के मित्र हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। विज्ञ की परिभाषा दी क्या? बोले तुरंत सब कुछ जान गया। विज्ञ क्या है? तो मैं आपको बताए दे रहा हूं। जो विप्र है वही विज्ञ है। क्यों? क्योंकि वि से होता है विशेष, और
प्रा से होता है प्रज्ञा। जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वही विज्ञ है, और जिसमें विशेष प्रज्ञा है वही विज्ञ है। और हम विप्र है तो विज्ञ बने बनाए हैं, तुम्हारे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञ बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। चौथा वाला बड़ा जोरदार ले क्या कह रहा है कि हाँ हाँ कर अपना रहा है कि हाँ हाँ कौन धरा बता हम कर जाको है गड़बड़ी कि नहीं, बहुत खतरनाक है हम जानते हैं। चलो तो चलो अच्छा कर हम प्रज्ञा चक्षु भी है, हमारी भौतिक नेत्र नहीं भी है, क्योंकि हमारी इनकी लड़ाई शास्त्र होती है। तो हम है ब्राह्मण, ब्राह्मण के दो नेत्र और होते थे, कौन कौन से? तो शास्त्र कहता है कि श्रुति पुराण उभौ नेत्र ब्राह्मण कीर्तिता। ब्राह्मण के दो नेत्र और हैं, श्रुति माने वेद और पुराण। ब्राह्मण का एक नेत्र है वेद और दूसरे नेत्र का नाम है पुराण। वो उन नेत्रों से संसार का दर्शन कर सकता है। और आप लोग एक स्वर में उत्तर करेंगे। इस समय वर्तमान में चित्रकूट के एक संत हैं जिनके दोनों नेत्र नहीं है। हाँ आ गया, लेकिन क्या उनको कोई अंधा कह सकता नहीं है? क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, विप्र है, उनके दो नेत्र हैं। सत्य पुराण उभौ नेत्र ब्राह्मणानां पर कीर्तितः। अगर हमारे ये दो नेत्र नहीं भी है, चलो मान ले, उसे कहा गया था माना कि हल कर में तुम्हारी बात अगर सिद्ध हो गई, चलो माने ले रहे हैं कि अगर हमारे ये दो नेत्र नहीं भी हैं तो वेद और पुराण रूपी नेत्रों से हम संसार का दर्शन कर सकते हैं। लक्ष्मण तुम कहते हो बुद्ध ही तोड़ी लड़काई तो बहुना सर स्कीम गोसाई, और जो तुमने बहुत सी तोड़ी थी ये तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन का विषय था, लेकिन जो आज टूटा है ये मनोरंजन का नहीं, ये ममता का नहीं, ये श्रद्धा का विषय है, ये मेरे विश्वास का विषय है, ये मेरी भक्ति का विषय है। इसलिए है राजा के छोकरे बोलत तो ही सवाल कर नहीं बोल रहे हो। रेन बालक कारवस बोलत तो ही संहार धनु ही शंत पुरार धनु विगत संसार। चलिए महाराज, समापन आपने किया कि रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के समाज में क्या नहीं बोलता? अच्छा, आपका अंतिम ये उत्तर है कि रे बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता है। चलो लड़के हैं, संभाल के नहीं भी बोल सकते, कोई बड़ी बात थोड़ा है, लड़के लड़के हैं। तो लड़के अगर संभाल करके न बोल पाओ तब तो ठीक। लोग व्यवहार जगत में कह देते कि अरे छोड़ो भैया लड़के हैं, क्या कहते? लड़के हैं, तो इतनी छूट है। तो लड़के संभाल करके न बोल पाए तब तो ठीक, लेकिन कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख ले। और जरा लड़के की बात भी आप लोगों तक है, पुरखे की बात भी है, जरा निश्चय निर्णय करो। क्या कहा था लड़के ने? लड़के ने आपसे क्या कहा था? अच्छे अच्छे दर्शन मैंने दिए थे, शास्त्र का एक संबल लिया था, सहारा लिया था, वो प्रस्तुति मैंने दी थी। और आपसे भी कहा था कि बहुत भी तोरी लड़काई कबूरा सरिस्कीन गोसाई। गोसाई मतलब गो साई, गो नाम इंद्री का, साई नाम स्वामी का, इंद्री इंद्रियों का साई स्वामी अर्थात मन। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को प्रयाधीन कर लिया है, इंद्रिय चित्त हो गया है, जितेंद्रिय हो गया। ऐसे शब्द का प्रयोग मैंने किया। और सभा का प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण कर बैठा। मैंने कहा था पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रद्धे आदरणीय महात्मन परम। तो बीच में आपने कहा था दिव्य, कहा था कि नहीं कहा था? शब्द ध्यान रखा करें। हम आदरणीय कह रहे हैं, बोले समाज के लिए हम प्रातः स्मरणीय कह रहे हैं,
संभाल के, हम गोसाई जी कह रहे हैं संभाल के, आपको संभाले के कहा बोल रहे हो संभाल के? क्या रे वाला उधर से आ रहा है, ये सब बढ़िया है, और आदरणी वाला इधर से जा रहा है तो बहुत खराब है। धन्यवाद। अगर किसी पाठशाला के अध्यापक बना दिए जाए और छात्र अगर ये कहे कि आचार्य गुरुदेव श्रद्धेव, तो छात्र से ऐसे कहते होंगे, ऐसे संभाल कर नहीं बोला जाता, ऐसे बोला जाता पाठशाला के पाठशाला सत्यानाश कर डालो, विद्यार्थियों का जीवन चौपट कर डालो, तो भाग्यशाली विद्यार्थी ऐसा अध्यापक नहीं मिला। अरे मेरी भाषा क्या है, आपकी भाषा क्या है? और जहां सुनवन बचे लखन मुस्काने बोले पर भरे अपमान, तो अपमान है क्या? कोई गाली थोड़ा दी, इसमें भी एक दर्शन छिपा हुआ है, वो आप बताइए जरा क्या छिपा हुआ है, क्या अपमान है? आइए जरा कुछ बातें आपने रखी। गोपाल शब्द पर याद करा, गोपाल तो अपने जीव का धर्म बता दिया, और रामचरितमानस में आपने कहा कि परमात्मा कहता है कि सन्मुख होए जीव वही जमही, तो जन्म कोट के घनाश हो तबही। देखिए यहां जो सन्मुख शब्द का अर्थ है वो सामने नहीं, ध्यान करने दो। सन्मुख शब्द का अर्थ सामने नहीं, जैसे सन्मुख माने शाब्दिक अर्थ तो उसका सामने होता है, लेकिन इस स्थल पर सन्मुख शब्द का अर्थ सामने नहीं है। प्रधान यहाँ सन्मुख शब्द का अर्थ है अनुकूल। जैसे रामचरितमानस की जो बहुत अच्छे लोग बैठे, इसलिए यात्रा का प्रकार ऐसे रखेंगे। एक रामचरितमानस की चौपाई में दे रहा हूं आपको, उधर चिंतन करिएगा। इसमें सन्मुख शब्द का अर्थ अगर सामने होगा अर्थ बदल जाएगा, बैठेगा ही नहीं। जिसे रामचरितमानस में कहा कि नर्तन भव बारिद कहा मेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो शास्त्र ने कहा कि नर्तन मानव शरीर भव सागर से पार होने के लिए बेड़े की सदृश है। भव सागर का बेड़ो बेड़ा, भव सागर को पार करने के लिए ये मानव शरीर कैसा है? बोले बेड़े के सदृश है। अब आगे चलिए जरा। नर्तन भव बारिद का बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब अगर सन्मुख शब्द का अर्थ हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो सामने होगा। अब जरा व्यवहार में ढालिए, जैसे नौका जरा ऐसे जा रही हो नदी में, सागर में, नौका ऐसे जा रही हो, और सन्मुख शब्द का अर्थ होता है सामने, और हम सामने अर्थ लगावे कि भव सागर से पार होने के लिए मानव शरीर बेड़ी की सदृश है, और मेरी अनुग्रह मेरी कृपा ये सन्मुख वायु है। तो क्या सामने की वायु? अगर नौका ऐसे जाएगी और सामने की वायु चलेगी तो भैया वो सहयोगी बनेगी कि विरोधी बनेगी? सामने की वायु विरोधी बनेगी, वो तो बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए कथाकार ने काव्यकार ने यहाँ सन्मुख शब्द का तो सामने नहीं लिया, क्योंकि मेरी अनुग्रह मेरी कृपा यही सन्मुख वायु है। सन्मुख वायु का अर्थ है कि मेरी कृपा मेरी अनुग्रह यही अनुकूल वायु। जीव जब परमात्मा के अनुकूल होता है तब परमात्मा जीव के अनुकूल होता है। इसलिए 63 उसके अनुकूल है, तो 3 हेलो। इसी तरह यदि उपज में कई बातें आ गई हैं और वो विस्तारवाद हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल सीधे सीधे बोल रहा हूं। मैंने कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं, विकल्पक अर्थ प्रत्याशक्ष। तो पंडित जी ने कहा कि वित्त तो हमारे बनाए, क्यों? बोले हम हैं वित्त, और वित्त शब्द की जो परिभाषा आपने दी तो विशेष
प्रा से प्रज्ञा, जिसमें विशेष प्रज्ञा होती है उसका नाम विज्ञा। ध्यान देना, विशेष प्रज्ञा। हम कहते सामान्य प्रज्ञा वाले उसको जान गए हुए, विशेष प्रज्ञा वाले अभी तक नहीं जानते। क्या बात? धनुष तोड़ने वाले को सामान्य से सामान्य प्रज्ञा वाला जान गया है व्यास जी, तो विशेष प्रज्ञा वाले को तो विशेष जानना चाहिए। चलिए पहला उत्तर। अब विप्र शब्द पर फिर दूसरा अर्थ दे रहा हूं। बी से होता है बी से विगत, प्रा से प्रपंच, जो प्रपंचों से छूट चुका है उसका नाम। क्या बात है, जय हो जय हो। आपने कहा से विशेष और प्रा से प्रज्ञा, जिसमें विशेष प्रज्ञा है उसका नाम विप्र है। तो मेरा अर्थ है कि बी से विगत, प्रा से प्रपंच, जो प्रपंचों से छूट चुका है उसका नाम विप्र। एक और परिभाषा है, मैं छोड़ रहा हूं बात की, शुरू कर। हमने कहा 4 तरह के लोग होते हैं, तो बोले हमारे अगर ये नेत्र नहीं भी है तो हमारा काम चलेगा। कैसे चलेगा? तो आपने कहा कि हमारे पास 2 नेत्र हैं और इन नेत्रों के अलावा श्रुति पुराण प्रभु नेत्रों ब्राह्मणा नाम। चलो इसको बाद में छुएंगे। आपने कहा कि एक विशेष व्यक्ति है, एक विशेष व्यक्ति है जिसके ये दोनों नेत्र नहीं है। कौन है भैया? जगत गुरु भगवान। ध्यान चला गया, क्या बात है। चित्रकूट की ओर ध्यान चला। क्या नाम है? राम भद्राचार्य। प्रधान जी जानते कि हमारी गुरुपीठ है, वही हमारी गुरुपीठ है। एक विशेष बात मैं आपको बताता, उस आश्रम का जो मूल मंत्र है राम भद्राचार्य जी का, हमारे गुरुदेव का, वो मंत्र जानते हैं कौन सा? नमो राघवाय। यस। आप कभी देखिए जब शिष्य आपस में वार्ता कर रहे हैं तो उनका जो मंत्र है भैया, उनका जो मंत्र है नमो राघवाय। क्या? राघवाय। आ गया नमो राघवाय। क्या मंत्र है उनका? नमो राघवाय। और नमो राघवाय जहां होगा तो जागेंगे, और जहां विरोध राघवाय होगा वो जागने वाले नहीं है। आप नमो पर चिंतन कर ले, जैसे गोपाल पर चिंतन किया था। तो नमो में नमो राघवाय, नमो में पहला वर्ण क्या है? ना। देखिए सब उपज वाला खेल होगा, परंपरा वाला होगा, दे दिया, पर उपज वाला काम होगा। तो नमो राघवाय, पहला वर्ण क्या है? ना। व्यंजन में ना का कौन सा स्थान है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। तवर्ग में ना आता है ना, काथा दादा 500 को 20। ना का स्थान है 20वां। आप गणित कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा 20वां स्थान। माँ का 25वां स्थान है। पाफा बाबा ये पवर्ग में है, 25। बैठ जाओ जनकी, बैठ जाओ सब जने, देखो हमारी तरफ। तो पहला वर्ण ना जिसका 20वां स्थान है, दूसरा वर्ण है माँ जिसका 25वां स्थान है। और 25 और 20 को जोड़ो कितना हुआ? 45। 25 और 20 45। अब इसमें मात्रा लगी है ओ की, लगी है ना। और ओ का 9वां स्थान था, गणित की थी पहले। तो 45 और 9 54। कितने बने? 54। पक्का है ना। और 54 कैसे बनता है? 5 और 4 से। और 5 4 का योग कितना होता है? नमो का की जो संख्या बनी है वो 54।
और नाम प्रारंभ उनका राम भद्राचार्य से। तो पहला वर्ण है राम में रा, रा। और काशी लेकर के रा तक का योग करिए कौन सा स्थान है? माँ का है देखिए 25वां, और या और रा 25 और 2 27, रा का स्थान है 27वां, ठीक। और रा राम में बड़ी आपकी मात्रा लगी तो 27 और 29, और फिर माँ 25, 29 और 25 जोड़ो कितना होगा? 54। तो 54 नमो में 54 राम और 54 का योग हो गया 108, और 108 एक धन शून्य धन 8 बराबर नवांक ब्रह्मांक। और तभी लिखा जाता है श्री श्री 108 अभी बात करने रोके ले रहा हूँ, बाद में इसकी यात्रा करेंगे। आपने कहा कि हमारे 2 नेत्र हैं, शुद्ध पुराण बहु नेत्र ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। ब्राह्मण के लिए नेत्र न हो तो हमारे पास 2 नेत्र और हैं। श्रुति माने वेद और पुराण। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मण नाम पर कल्पिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। पंडित जी, आपने शास्त्र की चर्चा की, शास्त्र का श्लोक हमको सुनाया, ये तो अच्छा लगा, लेकिन श्लोक को आपने सूक्ति बना करके परोस दिया। आधा श्लोक पढ़े हो, आधा छोड़ दिया। श्लोक पूरा होना चाहिए, तो पूरा श्लोक के नाम नहीं था, केवल क्या पढ़ा? श्रुति पुराण बहु नेत्र ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। आधा पढ़ा आपने, आधा छोड़ दिया। काहे छोड़ दी? अब इसको हम पूरा कर रहे हैं। आओ जाओ। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ, वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। 2 में से वेद और पुराण 2 में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, वेद और पुराण 2 में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, तो अब मैं पूरा कर रहा हूं श्लोक। ये है श्लोक। एक को नहीं जानता है तो एक पिछला काड़ा 2 में से ब्राह्मणीय नेत्र है। वेद पुराण और वेद पुराण 2 में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता तो एक पिछला काड़ा, एक को न जाने तो ब्राह्मण काड़ा है। काड़ा माने काना है। और अगर दोनों को न जाने तो द्वाभ्याम अंध इति रहता। एक को ब्राह्मण नहीं जानता है तो ब्राह्मण काना है, और ब्राह्मण दोनों को नहीं जानता है तो ब्राह्मण अंधा। और यात्रा कौन कौन कहां से देखता है, किसके किसके क्या मिलते हैं। तो कहा राजा के नेत्र उसके सेवक होते हैं। फिर और यात्रा की उसी में, ये पुराण का है। कहा किस पुराण का है? ठीक, बहुत देर में बोले उनका सो गए ज्यादा बोलते हैं उसमें भी दिक्कत नहीं, जब आवश्यक हो ज्यादा नहीं। तो उसमें भी ये होता है बीच में का। अच्छा, किस पुराण का है? वाह, मान लो हमें ना आवत होता, हाँ तो समस्या बन जाए। समस्या इन्हें ना आवत हुई तो फिर कहूँ ना आवत हुई। इसलिए प्रयोग भी व्यक्ति को देख के किया जाता है। कम से कम लोग जाने कि पुराण कौन से। ये सब लोग जानकार, सब समझदार हैं। भाई तुमने श्लोक पूरा किया, तो ये भी पता होगा किस पुराण का। अगर पता न होता तो हम पूरा कैसे करते? और हमने तो जानबूझ के छिपा दिया था। अब तुम्हें मालूम है तो जानबूझ के हमसे पूछ। अरे चलो, ये अगले पुराण का है। आशीर्वाद है तुम्हें, मुझसे तुझी मिलेगी तो प्रशंसा करेंगे तुम्हारी। बजाओ एक बार ताली बजवा दीजिए। अरे अब ये ताली बाज गए, तुम्हारा संशय दूर हो जाए, आज हमारा जीता। क्या बात है, क्या हेलो, इसी आया है
पंचीकरण रानी 25 तक तो मैंने पंचीकरण, चलो उधर नहीं जाएंगे, नहीं फिर दिशा फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। आओ जरा तो कौन कौन कहाँ कहाँ से देखता है? ठीक है, अग्नि पुराण का है, अग्नि पुराण। राजा के नित्य उसके सेवक, फिर कहा गंधेल गावा। अच्छा, जानत सब होकर मानत थोड़ी कम। गंधेल गावा पश्चिम और वेदों पश्चिम ब्राह्मण। गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए, यस, गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए तो गंधेल गावा पश्चिम, गंध से गाय अपने बछड़ों को पहचान लेती है, जान लेती है, देख लेती है। गाय के आंख में पट्टी बंधी हो तो गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, और ब्राह्मण के नेत्रों में भी पट्टी बंधी है। इन ससीम नेत्रों में ब्राह्मण के भी आंखों में पट्टी बंधी हो तो वेदों पश्चिम ब्राह्मण। वेद के नेत्र से ब्राह्मण देख लेता है, आंख में पट्टी भी बंधी हो तो वेद के नेत्रों से ब्राह्मण देख लेता है। और सच्चे अर्थों में अगर आपके नेत्र होते, आपके आंखों में पट्टी भी बंधी होती तो धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए था, फिर किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेदों पश्चिम ब्राह्मण इन नेत्रों से देख लेता है। इसलिए मेरी वो कितना खतरनाक लड़का है। हमारा मतलब प्रयोग हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया, हमारा ज्ञान हमारे ऊपर चला दिया है। नहीं, खुराफाती तो है जबरदस्त। चलिए आइए, कुछ सत्संग की बातें हो रही तो इन्होंने कहा कि सन्मुख होना अनुकूलता के प्रभाव से। ठीक है, अनुकूलता ही माने हर कोई भगवान के सामने थोड़ी खड़ा हो जाता है। भगवान के अनुकूल हो, वह धर्म के जो स्थान है उन पर चलना प्रारंभ करे, यही भगवान की अनुकूलता है। 10 स्थान धर्म के, इन 10 स्थानों में व्यक्ति चलना प्रारंभ करे, ये अनुकूलता है। और वैसे तो अगर एक भाव से पूछा जाए तो सत्य परम धीमहि, केवल सत्य को पकड़ ले, ये सबसे बड़ी भगवान की प्रति अनुकूलता है। तो दूसरी अनुकूलता लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो, उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, यही अनुकूलता है। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो बोले मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। ये जीव केवल अपनी चतुराई छोड़ेगी, है ना, बस कृपा प्राप्त होगी। कहां कहां से? मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वाणी से चतुराई छोड़ दे तो भजत कृपा करी है। देखो है ये चतुर, इसने कहा देखो राम भद्राचार्य राम है, इसलिए वो दिव्यता है। अच्छा, राम भद्राचार्य राम है, परशुराम में राम नहीं है, ये न देखे। लक्ष्मण को परशुराम में राम का दर्शन नहीं हो रहा, राम भद्राचार्य जी में राम का दर्शन हो रहा है। विचित्रता की नहीं है, भेदभाव की नहीं। भाई राम तो राम हो, चाहे परशु के साथ है राम जुड़े हो, चाहे भक्त के साथ है राम जुड़े हो, वो तो सब जगह जुड़कर कल्याण करते हैं। क्यों भाई? कपड़ी हिला रहे तो दबाव मारने होगा लक्ष्मण, थोड़ी जोर से बोलो, थोड़ा रस बने, और क्या। नहीं, आनंद तो दे रहे आप लोगों का ये जो प्रकार है, यही हम लोगों में थोड़ा सा ऊर्जा देता सुनने का। अच्छा, श्रोता इसे बैठ रहा है, सोबत भय का मतलब है। जब तक श्रोता वक्ता में संबंध न बने तो कोई महत्व संवाद का हो ही नहीं सकता। और क्या। चलिए, तो वहां राम दिखाई दे रहा, बेटा हमें भी तो राम है। तुमने कहा देखो नमो राघवाय, ये मंत्र है। चलो आप लोगों का अपना प्रकार है, हमारा मानना है मंत्र को मन से कहना चाहिए, उच्चारण मंत्र का नहीं होता। केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसको मन में भी जपा जाए, उच्चारित किया जाए। और मंत्र कौन सा है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। इसको तो स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन बाकी जहां तक हमने देखा है, जो गुरुमुख से सुना जाए उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मंत्र को मन में ही सिद्ध किया जाता है। बाकी सत्संग की दृष्टि ये हो सकता है कहीं मंत्र का उच्चारण भी होता हो। गुरुमुख होने के बाद जो मंत्र गुरुजी के द्वारा सुनाया जाए, तभी आप लोग देखते होंगे जब गुरुजी मंत्र देते हैं तो संत, घड़ियाल, घंटा इत्यादि बजता है और कानों में देते हैं कि दूसरा कोई सुनना ले। सुने। तो चलिए आइए जो बातें इन्होंने रखी हैं, बड़ा अच्छा लगा। विप्र शब्द पर इन्होंने कहा जो विगत प्रपंच हो गया हो विप्र है। एक भाव मैं और दिए दे रहा हूं। विप्र शब्द का अर्थ है नी से विवेक, प्रा से प्रधानता। जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है वही विप्र है। ठीक है ना? तो हम विप्र हैं तो विज्ञ हैं, ये कहा था। ठीक है, चलिए अब इसने सबसे बड़ा प्रहार किया है कि अगर आप विप्र हो कि जिन दोनों नेत्र हैं तो धनुष तोड़ने वाले को कहा नहीं। बात तो सही है, फंसा दिया लड़के ने। हम क्या करें, कैसे सोचे? बात तो ठीक कही रहा कि अगर आप में नेत्र हैं तो इन नेत्रों से जो संसार को देखा जा सकता है, आप धनुष तोड़ने वाले को क्यों नहीं देख सकते? दो बात में इसलिए के लिए तो आप ये नेत्र नहीं है, ये तो तुम विप्र नहीं है। अब विप्र हो तो देख नहीं पा रहे। अच्छा फंसा दिया है। चलो अच्छा प्रयास है तो खराब। चलो अच्छा, तुम हमारे नेत्रों पर दोष लगा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है, देखो सब पढ़े लिखे लोग बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने धनुष तोड़ा हो उसे वेद रूपी नेत्र देखा ही न पाते हो। तो भाई मैं उतनी देर से विचार कर रहा हूं कि नेत्र भी मेरे पास है, इसका सिद्धांत भी सही है, तो मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है जिसने धनुष तोड़ा हो वो नेत्रों से देखा न जा सकता हो? ऐसा कौन है? ऐसा तो केवल परमात्मा ही हो सकता है। तो क्या धनुष तोड़ने वाला परमात्मा? अब और ज्यादा संकट होते हैं। अगर ऐसा भी है छोटे कुमार, धनुष तोड़ने वाला स्वयं साक्षात परमात्मा है, तो भी एक सिद्धांत कहता है कि जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं तब तक उसको मानूंगा। सिद्धांत कहता। व्यास जी बैठे हैं, आइए एक यात्रा रामचरितमानस की हम लोग मधुर वाली यात्रा प्रारंभ करें, जिससे लोगों को आनंद का चरमोत्कर्ष हो। बल लगाओ। बोले हो ये परती, अगर वो साक्षात उस कोटि का व्यक्ति भी है तो जाने भिन्न हो प्रतीति। प्रतीति माने विश्वास, और भिन्न प्रतीत हो नहीं, बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो सकता। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, बिना प्रेम के भक्ति नहीं है। और किम खगेश जल चिकनाई। आइए व्यास जी, इन्होंने कहा कि जो मंत्र होता है उसका मन में जाप किया जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। ऐसे आप दबाओ ना। ये फरसा कुछ करी ना, तुम चिंता न करो जब तक हम ठाड़ हो। क्या भाई, मंत्र का उच्चारण केवल जाप किया जाता है, उच्चारण नहीं किया जाता। गुरु मंत्र अब सही है बात। मंत्र की हमने गुरुमुखी होने के लिए कहा था। और ये
जो नमो राघवाय है इतना चर्चित है, मंत्र है। इतना चर्चित है कि जब कभी शिष्य मिलते हैं आपस में नमो राघवाय, तो लिखा पढ़ी में सब चर्चा में आ जाते हैं, जो चल रहा नमो राघवाय नमो राघवाय। अरे चलो छोड़ दे लोग, सबसे बड़ा मंत्र कौन है? मंत्र नहीं, महामंत्र। महामंत्र। यही जपत, राम यही जप, यही जपत, यहाँ भी जपे का प्रमाण है। नहीं जप करेगा नहीं ना। वो न कोई बात नहीं। देखो हमने जो उदाहरण दिया, आप सुन ले जरा, केवल इसको जपना भी चाहिए, कहना भी चाहिए और गाना भी चाहिए। भगवान शंकर जपते भी हैं और जिस समय समाधि खुलती है तो लोग जान जाते हैं कहाँ जाओ तो कहाँ राम नाम शिव सुमिराने लागे, राम नाम शिव सुमिराने लागे, बचानम सती की जगत पति जागे। और देखिए इस मंत्र को कैसा करना चाहिए, कैसे? केवल जपना चाहिए, किसका स्मरण भी करना चाहिए, इसको गाना भी चाहिए। तो फिर कहा राम ही सुमरिए और गाइए राम ही, राम का स्मरण करो, राम का गान करो, राम ही सुमरिए और गाइए राम ही। वैसा नहीं कि एक बार बोले संतत, संतत माने लगातार निरंतर संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत वाले निरंतर लगातार। अब देखिए जरा गुरु मंत्र लोग का राम राम सुन ली, लोग नहीं सुन, चाहे जो मंत्र हो। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राम राम सुन ली देव, है ना मंत्र। अब देखिए जरा फिर दूसरी बात, आपने कहा कि राम भद्राचार्य में तुम्हें राम दिखाई दे रहा और परशुराम में राम नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो राम सब में दिखाई दे रहा, सब में। श्री राम। अब देखिए जरा क्या है अंतर, क्या है, संसार में बहुत लोग हैं पर सब लोग एक तरह के नहीं है। कुछ लोग अपने को पीछे रखते हैं, राम को आगे करते हैं। यस। ये मंत्र फिर से पढ़ो, राम भद्राचार्य, भद्राचार्य, ठीक। आप परशुराम, पहले परस और बाद में राम, अपना का आगे रखते राम का पीछे रखते, परसा का आगे करे हो और राम का पीछे करे हो। वो सबको पीछे रखते हैं, राम को आगे रखते हैं। आप फरसे को आगे रखते हैं, राम को पीछे रखते हैं। जीवन में राम सब कुछ है, राम आगे होना चाहिए, पुरुषार्थ कुछ नहीं है। चलिए जरा आपने सब हमें तो सब में राम दिखाई देगा। दर्शन और वर्तन दोनों में अंतर है, दो शब्द में दे रहा हूं आपको। सब दर्शन और सब वर्तन, दर्शन सब हो सकता है और वर्तन सब नहीं हो सकता। राम को हमें सब में दिखाई दे रहा है और राम है सार, जीवन का सार राम। मैं बता रहा हूं, किसी का कोई नाम कई अक्षर का नाम है आपका नाम कई अक्षर का है, 5 अक्षर का है। आइए देखिए सब में नाम है, नाम के अक्षर 54 पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजे, 8 का भाग दिए सो बचे। नाम के अक्षर 54, आपका नाम का अक्षर है 5 अक्षर, जीवन का 7 बचेगा 5 गुणे 4, 4 कीजिए, 5 को 5 मिलाओ, दुगुना करो, 8 का भाग दो,
अच्छा का कई बच्चे ये तो राव माँ क्या बात है, क्या बात है। 5 अक्षर आपका नाम क्या अक्षर आपको 5 अक्षर आपका बताइए, 3 अक्षर हाँ 3 नाम के अक्षर 54 3 गुणे 4 3 चौको 12 5 मिलाओ 17 दुगुना करो 34 8 का भाग दो तुम्हारे का अक्षर क्या मान लो 4 अक्षर का है अच्छा 4 पर 7 है अर्थ धर्म काम 4 गुणे 4 बराबर 16 में 5 मिला 21 का दुगुना कर 8 का भाग दे सही बात बताओ 8 बच्चे क्या बचा सबके भीतर है बैठा हुआ कहाँ नहीं है इसीलिए भक्त कहता है काशिये राम में सबे जग जानी अपना प्रणाम जोरे जुगे सब में हमें हाथ में दिखाई दे रहा है पर आओ चलिए जरा एक तो बहुत अच्छी बात हो गई हमने इनसे कहा कि पंडित जी जब आपके पास ये नेत्र हैं इन नेत्रों से आप देख लेते हैं और देखिए परिभाषा तो हमने छोड़ी थी तो हम पंडित जी परखी लगाई रहा है आपको व्याकरण याद है कि भूल हमने कहा बी से विवेक प्रासे प्रपंच तुमने कहा एक परिभाषा छोड़े दे रही तो आपने बिल्कुल ठीक कहा बी से विवेक और जी प्रासे प्रधान जिसमें विवेक की प्रधानता है उसका नाम विप्र ठीक जिसमें विवेक की प्रधानता अब जिसमें विवेक की प्रधानता और फिर यह समस्या खड़ी हो है ये विवेक की प्रधानता आइए जरा आपने कहा मैंने कहा कि गंध से गाय देख लेती है वेद से ब्राह्मण देख लेते हैं पट्टी भी बनी हो तो कहा कि फसाद कैसे या तो हमारे नेत्र नहीं है और अगर नेत्र हैं विप्र हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ठीक है तो मैंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला वो हो जिसको वेद के भी नेत्र ठीक ठीक कर देख पाता बहुत सही बढ़िया दाव लगा हमारा आधा काम हो गया हमारा इन्होंने कहा धनुष तोड़ने वाला ऐसा भी तो हो सकता है जिसको वेद और पुराण के नेत्र भी न देख पाते हो तो वेद और पुराण के नेत्र भी जिसको ठीक ठीक से न देख पाते हो वो कौन है वो तो केवल परमात्मा है सारद शुद्ध शेषा हरिषे अशेषा चाकम को नहीं जानता ठीक ठीक उसको कोई नहीं जान पाता है वो तो परमात्मा है अभी धनुष तोड़ने वाले को शास्त्र भाव की तरह शत्रु बता रहे थे और जैसे हमने फंदा मारा तो तुरंत निकल चलो छोड़ो इसको आओ जरा आपने कहा जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मानेंगे आओ जरा और चौपाई भी पढ़ी और रामचरितमानस भी पढ़ी अब कह रहे थे कि मनकन वचन छाट चतुराई अब भले कृपा करिए रघुराई चतुराई छोड़ दे तो रघुराई कृपा करेंगे और तुम्हारी चतुराई चल रही है तो रघुराई कृपा कैसे करेंगे आपने चौपाई पढ़ी है जाने बिन न होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं और चतुराई देगी आपने इसके ऊपर एक धारी लिखी जहां से प्रसन्न का उद्गम है उद्भव है जहां से उसको आपने छोड़ दिया जाने बिना कोई प्रक्रिया से शुरू कर दिया सोच रहे हो कौन लक्ष्मण को मालूम है जानना बाद में है व्यास और चतुराई से किसको छोड़ा है वो चौपाई में दे हम आपको जानना बाद में है पहले क्या है बोले राम कृपा बिन सुने जाने बिन न
प्रीत होए नहीं, प्रीत बिना नहीं भगति दहाई, और जिन खगेश जल कैच को। तो पहले है राम की कृपा, फिर जानना, फिर विश्वास, फिर प्रीत, फिर भक्ति सुंदर। तो राम की कृपा को किनारे करे हो तो जानकारी की यात्रा सुन, बिना राम की कृपा के। तो तुम्हारी सब बातें अच्छी लगी, तो एक बात अच्छी लगी, बोले तुम परस का करे हो आगे, राम का करे हो पीछे। इसमें भी राम पीछे नहीं, राम आगे ही। परशुराम में तत्पुरुष समास है। इसकी परिभाषा जो लोग पढ़े होंगे वो जानते हैं इसमें दो पद होते हैं। इसका प्रथम पद अप्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। वैयाकरण की दृष्टि से भी परशुराम में राम ही। चलिए व्याकरण हटाओ, भाव में देख लो। राम चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, वो जुड़ जाए काम तमाम। तमाम की काम सबका हो गया पूरा। व्यास जी हाँ, ये कह रहा है पीछे लगाए हुए तो उल्टा कर दिया था। उल्टा नाम ये जपत जगह जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। चलो हम तो पीछे करे, आदमी उल्टा करे है, फिर कल्याण होगा। कोई रहा है ना, समझा दे लड़के के बड़ा खोपड़ी खाए, समझ गए। चलो तुम कहीं नहीं तो कौन बात। चलिए, तो भगवान के नाम का प्रभाव है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है कि भाव उभाय अनखयाल सहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। आपने कहा कि देखो मंत्र, महामंत्र, हमने कहा था गुरुमुखी होने के बाद उस मंत्र का उच्चारण। और रामचरितमानस में भी इस राम व्यास जी को जपने में ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन अपनी बात का समर्थन करने के लिए करधाली रख रहा हूं, मैया पार्वती जी की ही रख रहा हूं। बोले तुम पुनी राम, अरे राम दिन राती, और सादर जपहु। जब आया सादर जपहु, अनंग और आती। तो कहने का भाव जो गुरुमुखी होने के बाद उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मननाथ मंत्र, जिसका मन में स्मरण हो उसी का नाम। और एक अर्धाली भी कहती है, व्यास जी मंत्र के विषय में कई अर्धालियां, विस्तार दूसरी तरफ हो जाएगा, इसलिए मैं मूल धारा पर लौट रहा हूं। इन्होंने कहा महाराज आपने एक चौपाई पढ़ी थी चतुराई की, और चतुराई कर रहे हो। बोले जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जानकारी। अच्छा, कृपा क्या सब पर है भगवान? अगर तुम बात दया की कहते तो मैं मान लेता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, और सब पर मोर बराबर। लेकिन कृपा भगवान की सब पर नहीं हो सकती, क्योंकि कृपा कर्म साध्य है। हाँ, कृपा हो जाए तो किसी चीज की आवश्यकता है, क्यों भाई? चैनल पे है क्या ये? कृपा डालेंगे। ये चौपाई नाम कौन सा चैनल है? भक्ति संस्कार। संस्कार अलग है, भक्ति संस्कार अलग है। चलो कोई बात नहीं। अब हम कहा जाने तुम लोग देख के जानो। ये हमारा फ्री डिश वाला सकल पदार्थ इस पे है, उस पे नहीं, ये रामचरितमानस में अच्छा ब्लू टिक कलयुग केवल नाम था। ये भी नहीं है रामचरितमानस। हाँ